हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर हमारे 5 तक हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। इन्होंने दे रखा भाई ए सेट की वैल्यू दे रखी है 3,5,7,9,11। तो हमारे पास ये ए की वैल्यू, ए सेट की वैल्यूज दे रखी है, बी की, सी की और डी की वैल्यूज दे रखी है। इनके एलिमेंट दे रखे हैं सेट के। तो हमको देखो भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। हमको पता है हम इंटरसेक्शन में कौन से लेते हैं भाई, किन्हीं भी दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो मान लिया ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है। मान लिया भाई ये है हमारा, जैसे कि 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमको जैसे कि ये ए सेट के एलिमेंट है भाई, और ये कोई बी सेट के एलिमेंट है। तो इनमें से जो कॉमन एलिमेंट आते हैं, जो ए में और बी दोनों में होते हैं, वो होते हैं हमारा ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो हमको निकालना भाई ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनके जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, वो हमको बताने हैं। तो देखना भाई इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो कौन से, 3 नहीं है, 5 नहीं, इसमें 7 है, तो एक तो 7 हो गया भाई। 9 है, हाँ 9 हो गया। 11 है, 11 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से अगर इसका हम थर्ड पार्ट की बात करें, तो थर्ड पार्ट में दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब मर्जी आपकी, चाहे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, चाहे सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो भाई, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें तो देखना ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा भाई। ए इंटरसेक्शन सी निकालो एक बार। 3 नहीं है, 5 नहीं है, इसमें 7 इसमें नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन सी आ गया हमारा 11। अब इंटरसेक्शन डी, डी की वैल्यू देखना कितना है भाई, 15,17, ठीक है। तो अब इनमें उसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये आ गया हमारा 5। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है, जिन दो सेट्स का, मान लिया भाई इस सेट का और इस सेट का जो इंटरसेक्शन मेरा आया है वो मेरा 5 आया है, हम इन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये सेट हमारे कौन से होते हैं भाई, डिसजॉइंट सेट्स भाई। यानी कि जिन दो सेट्स के इंटरसेक्शन हमारा 5 आता है, यानी कि अगर हम इसकी इंटरवल की बात करें, वेन डायग्राम की बात करें भाई, जैसे कि ए इंटरसेक्शन हमारा ये था, कोई ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और ये था हमारा कोई डी। इसी तरीके से, यानी क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट और ये सेट हमारे क्या हो गए भाई, डिसजॉइंट सेट हो गए, ठीक है ना। यानी कि जिन दो सेट्स के बीच में हमारा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। चलो इसका एक दो पार्ट और करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है भैया, हम करते हैं इसका 8th पार्ट भाई। इन्होंने दे रखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो हम इसको आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसमें ये नहीं करना कि आप सबसे पहले आप बी यूनियन डी निकालोगे, फिर आप इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, क्योंकि इसकी यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर्टी दे रखी है। हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, जो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन थी। आपको इसमें देखो भाई, इसमें जो पांचवी प्रॉपर्टी है ये दे रखा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोला जाता है। देखना एक बार, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भाई हम इसको कैसे खोलते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी दे रखी है हम इसमें करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर आता है हमारा यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो, चाहे इसको प्रॉपर्टी लगाकर ऐसे कर लो, यानी कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लो, फिर ए और डी का इंटरसेक्शन लो, फिर इन दोनों का यूनियन कर दो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अब बी यूनियन डी निकालना एक बार, कितना आएगा भाई हमारा, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना। ये हमारा बी सेट हो गया भाई, और ये हो गया हमारा डी सेट भी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 हो गई, 5, 7, 9, 11 भी, ठीक है ना। ये तो हमारी ए की वैल्यू हो गई। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी। तो अब देखो भाई, बी यूनियन डी में हमारे क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, बी का और डी का यूनियन करना है। बी यूनियन हम कैसे करते हैं भाई,
बी के सारे एलिमेंट लिखो, 9 11 13। अब डी के सारे एलिमेंट, अगर जो उनके बीच में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमको उसको नहीं लिखना है, मतलब रिपीट नहीं करना एलिमेंट को। ये हो गया 15 और ये हो गया हमारा 17 पे, ठीक है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में देखना भाई 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 हाँ 7 है, 9 है 9 है और 11 है भाई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 6 का 8 पार्ट भाई, ठीक है। इसका हम एक पार्ट और करते हैं, जैसे कि हम इसका 10th पार्ट करते हैं भाई। क्या दे रखा है, ए यूनियन डी। पहले ए और यूनियन डी करना है, इसके बाद इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन डी निकालो। तो देखना भाई, ए ये रहा और डी ये रहा भाई, इसका हम यूनियन लेंगे तो कितना आएगा, ए के सारे एलिमेंट 3,5,7 9 11 भाई, ठीक है। अब हमको यूनियन लेना किसके साथ, डी के साथ, मतलब 15 भी आएगा और 17। ए के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 और 11, इसके बाद डी के एलिमेंट 15 और 17 भाई। इसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आप बी के एलिमेंट लिखो, 7 7 9 11 और 13। इसके बाद सी के सारे एलिमेंट, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखने, 11 इसमें पहले आ चुका, 13 पहले आ चुका, और क्या आ जाएगा भाई हमारा 15 आ गया, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, कौन से है भाई, 7 है, 9 है, 11 है और 15 है भाई, ठीक है ना। ये हमारे कॉमन एलिमेंट है। तो ये हो गया हमारा 10th का आंसर। ओके, तो भाई आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट करना है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट की वैल्यू दे रखी है एक्स। तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए सेट की, बी की, सी की और डी की वैल्यूज दे रखी है, और सारी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखना भाई क्या है, ए एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू देखो भी, एक्स पे क्या कंडीशन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे क्या आ जाएगा भाई, 1,2,3,4,5,6 अप टू 100 इस तरीके से चलेगा ना। अब इसी तरीके से अगर हम बी की वैल्यू रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स इज एन इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा भाई, 2 4 6 8 10 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, जो बी सेट है वो पूरा का पूरा कंटेंट है ना भाई ए के अंदर, यानी कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है ना। क्योंकि इसमें तो बी में तुम्हारे क्या है भाई, 2,4 है, 6 है, 8 10 है, और इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि सारे के सारे जो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर हमको इनका ए का और बी का यूनियन अगर निकालना पड़ जाए, तो मैंने आपको कल बताया था, ए और का और बी का अगर हम इंटरसेक्शन हम निकाल लें, तो देखना अब इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो कॉमन पॉइंट वही आएंगे ना, यानी कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जिसका छोटा सेट होता है वही आएगा ना, क्योंकि कॉमन तो बी के, इनके जो एलिमेंट आ रहे हैं हमारे इंटरसेक्शन बी, क्या बनेगा भाई इसमें, देखना एक बार आप, इसमें और इसमें आप अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जो कॉमन पॉइंट वही आएंगे, यानी कि कॉमन 2 है तो 2 आएगा, क्योंकि 1 तो इसमें है नहीं भाई, तो 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से चलेगा ना। और ये किसकी वैल्यू है भाई, हमारी बी की ही वैल्यू है। मैंने कल भी बताया था, अगर जो छोटा सेट है, यानी कि जो अगर बी ए के अंदर कंटेंट है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो वैल्यू हमारी बी आएगी, ठीक है ना। अगर हम इसी तरीके से यूनियन की बात करते हैं, ए यूनियन बी, तो हम इसकी और इस सेट की और इस सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट भाई, इसके बाद इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें सारे आ गए भाई, रिपीट होते नहीं है। अगर हम ए यूनियन बी करते तो आंसर हमारा क्या आता है भाई,
ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भाई ध्यान रखना, यही प्रॉपर्टी हमारे इसमें काम आएगी। तो देखना सबसे पहले हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी भाई, ठीक है ना। अब हमको पता है यहाँ पे लिख सकते एज जो बी है भाई वो पूरा का पूरा कंटेंड है ए के अंदर, ठीक है ना। बी है जो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर वो ए के अंदर कंटेंड है, तो इसलिए भाई ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए तो हमारा क्या अभी 1 2 3 4 5 6, और सी क्या है हमारा, इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये क्या होता है हमारा 1 3 5 7 9 अब हमको बता देखो, ये तो बेस पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है का सेट है, और ये 1 3 5, जो सी है वो पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेंट है ना, इनके जो सी है वो सबसेट है भाई ए का। तो इसलिए अगर हम ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो क्या आएगा भाई, सी ही आ जाएगा ना, क्योंकि छोटा सेट है। अगर हम ए की और सी के कॉमन एलिमेंट की बात करें तो ये आएंगे ना कॉमन एलिमेंट 1 3 5 7, तो ये हमारा क्या भाई सी है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो भी क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी भाई, इसमें क्या अभी एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो डी की वैल्यू देखना अभी क्या आ जाएगी हमारी 2, जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2 होता है, 2, 3, 5 7 3 5 7, इसके बाद 11 13 17 19 अप टू 100 इस तरीके से चलेंगे ना। ये हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर है। तो देखो भाई हमको निकालना ए और डी का इंटरसेक्शन, आप खुद ही बताओ भाई क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में से निकल कर आ रहे हैं, यानी कि ए तो भी सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ये कुछ कुछ नेचुरल नंबर है, यानी कि जो डी है वो पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेंट है ना। तो अब तो बताना भाई ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, डी ही आ जाएगी ना, क्योंकि डी हमारा छोटा सेट है, वो पूरा पूरा ए के अंदर कंटेंट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट डी का ए के अंदर है, तो इसलिए भाई ए इंटरसेक्शन डी हमारा क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा, ठीक है। अब भाई फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, ये इंपॉर्टेंट है भाई देखना। बी तो हमारा क्या है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और सी हमारा क्या है भाई सेट ऑफ इवन नेचुरल ओड नेचुरल नंबर। अब आपको पता भाई इवन और ओड तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि इवन वालों में हमारे ओड नहीं आते और ओड वालों में हमारे इवन नहीं आते। तो बी और सी में कोई भी, अब ये तो बी तो ये रहा भाई और सी ये रहा, क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है भाई, नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इसमें, अगर कोई इन्हीं दो सेट के बीच में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसमें आता है हमारा 5, और इनको बोलते हैं यहाँ पर मेरा बी सेट और सी सेट क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना, क्योंकि डिसजॉइंट हो गया ना, क्योंकि जिन दो सेट्स के बीच में हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है वो होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट्स भी। अब इसका पांचवा पार्ट देखना बी इंटरसेक्शन डी। बी तो हमारा क्या है भाई सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और भाई डी हमारा क्या है भाई सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखना भाई क्या इसमें हमारा कोई भी, देखो इवन जो नंबर होते हैं एक ही ऐसा हमारा इवन नंबर है जो मेरा प्राइम हो सकता है, वो हमारा कौन सा था भाई 2। टू मेरा ऐसा नेचुरल नंबर है, ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो मेरा प्राइम होता है, नहीं तो सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। तो अब देखना अभी इसमें और इसमें आपका क्या कॉमन है, सिर्फ सिर्फ एक एलिमेंट है, वो क्या है अभी 2, यानी कि पांचवें पार्ट की अगर हम बात करें क्या निकालना था पांचवें पार्ट में भाई बी इंटरसेक्शन डी। तो देखना अभी बी के एलिमेंट ये रहे और डी के एलिमेंट ये रहे, यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट वो क्या है भाई हमारा 2 भी, ठीक है। इसके बाद छठा पार्ट देखना सी इंटरसेक्शन डी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। अब देखना सी तो मेरा क्या है भाई इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर भाई, और ये किसका है प्राइम नंबर्स का। अब देखना भाई इनके बीच में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट तो है बिल्कुल है भाई, कहाँ से स्टार्ट है भाई 3 है 5 है 7 11 हो गया। इसके बाद देखना 13 17 19 ये सारे के सारे मेरे ओड नेचुरल नंबर है ना भाई, ये ओड तो जरूर हो गए, यानी कि सारे के सारे ओड में कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें देखना 3 इसमें भी है, एक 2 को छोड़ करके सारे के सारे ओड में कंटेंट कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, लेकिन अब 2 तो नहीं है, तो अब इसको लिखे कैसे भाई, इसमें हम ऐसे लिखेंगे एक तो हमारा 2 हो गया
एक्सेप्ट 2। यहाँ से ये देखो भाई ये जितने भी इनके डी के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट हैं वो हमारे सी के अंदर कंटेंड है भाई, सिर्फ इसको छोड़ करके, यानी कि सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू यहाँ पर मैं डी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता भाई? देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डी है भाई वो सी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें डी में आ रहा है, वो सी में नहीं है। वो कौन सा हमारा भाई? टू। तो यहाँ पर ये देखना भाई, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, सारे के सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर तो है, लेकिन साथ में क्या भाई? ओड। तो इसमें हमारा क्या जाएगा भाई? एक्स एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर भाई, ठीक है ना? क्योंकि ये जो लाइन है ये सारे के सारे उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो इसमें और इसमें जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है? तो ये हमारा सी इंटरसेक्शन डी हो गया भाई। अब देखना इसका क्वेश्चन नंबर आप 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट भाई। अभी डिसजॉइंट की बात करें, अभी कौन से आपके जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर वो 5 आ रहा है तो वो डिसजॉइंट है भाई। तो देखना जो फर्स्ट सेट दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है 1,2,3,4, और जो दूसरा सेट है वो दे रखा है एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक्स की कंडीशन क्या? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और साथ में कंडीशन दे रखी एंड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई? 4, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6 भी, ठीक है ना? अब पहले तो ये देखना भाई हमारी ये वैल्यू है 1,2,3,4, ठीक है? दूसरे सेट की वैल्यू क्या है भाई? एंड एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज 4, 4 से तो बड़ा है, इनके 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि यहाँ पर 4 के इक्वल दे रखी है एक्स की वैल्यू, ठीक है? तो आपको बताना है कि ये सेट और ये सेट क्या डिसजॉइंट है? नो, डी ये सेट हमारे क्या है भाई? नो, दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट भाई। क्यों नहीं डिसजॉइंट? कि इस सेट का और इस सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ क्या आता भाई? मेरा 4 आ रहा है, ठीक है ना? अगर मैं ये ए मान लूँ और ये मैं बी मान लूँ भाई, तो यहाँ से हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया भाई? वो 4 आ गया। यानी कि अगर 5 आता तो मैं बोलता कि हाँ भाई डिसजॉइंट है। अगर ये 4 आ गया तो कॉमन एलिमेंट, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अब इसी तरीके से एक सेकंड पार्ट दे रखा है, मैं इस ए मान रहा हूँ भाई, ए की वैल्यू दे रखी है ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू भाई, ठीक है? और एक दूसरे को बी मान रहा हूँ भाई, जो बी की वैल्यू दे रखी है सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ भाई। अब ए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना भाई। क्या आएगा? क्या कोई एलिमेंट ऐसा है भाई जिनके इंटर सेम हो? हाँ बिल्कुल, अभी कौन सा है? ये ई आ गया अभी, क्योंकि ई इसमें भी और ई इसमें भी है, तो ये भी हमारे क्या हो गई? ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ये आपको लाइन लिखनी है, ठीक है भाई? इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा भाई एक्स एक्स इज एन इवन इंटीजर, और दूसरे में क्या दे रखा है भाई? एक्स इज एन ओड इंटीजर भाई, ठीक है ना? आपके पास दो साइड दे रखे हैं एक्स के थर्ड पार्ट में ये दे रखा भाई एक्स एक्स इज एन इवन इंटीजर भाई, ठीक है ना? और बी की वैल्यू दे रखी है एक्स एक्स इज एन ओड इंटीजर। हमको बताइए कि हमारे क्या था भाई? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से होता है। और ये हमारे क्या था भाई? 1,3,5, 7, 9, 11 अप टू 7, ठीक है ना? अब हमको पता है इस सेट में उस सेट में हमारे क्या कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो क्या आएगा भाई? 5 ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स भी, ठीक है? तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करना है। ओके, कल हम करते हैं 9, 10, 11, 12 भाई। थैंक यू।